everyone, assalamu alaikum my all YouTube family. So welcome back to my another videos. So in this video I will tell you about important question paper all subject DPT third year. So let's start the video. तो ये जो पेपर है हमारे पास, ये है क्लिनिकल न्यूरोलॉजी का, जिसमें आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है ये फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सारे। तो इसमें आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ऑल क्वेश्चंस, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस आता है। सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी में भी आपको सेम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से सिलेबस कवर किया हो तो आपको कोई मैटर नहीं करता है कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट करोगे कि सी से करोगे कि बी से करोगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, क्योंकि आपके पास जो है टाइम जो है 3 आवर्स का रहता है, उसमें ही आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सेक्शन ए भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपको 2 मार्क्स का रहता है। तो आप सबसे पहले सेक्शन ए कर लो, देन उसके बाद आप सेक्शन सी कर लो, फिर उसके बाद सेक्शन बी करो, क्योंकि सेक्शन सी में आपको बहुत ज़्यादा जितनी भी सारी चीज़ें आती है उसके बारे में आपको लिखना होता है। सेक्शन बी में अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको लिखना होता है, सारी चीज़ें आप नहीं ऐड ऑन कर सकते हो। सेक्शन सी की जो क्वेश्चन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें इलेबोरेट करके लिखना होता है। तो आप सबसे पहले सेक्शन ए करने के बाद आप सेक्शन सी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें इस तरह से लिख सकते हो। और आपका जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है, तो उसमें आपको टाइम मैनेज करते हुए लिखना होता है। तो आपके पास जो बुकलेट आती है जिस पे आप आंसर लिखते हो, वो आई थिंक 32 पेजेस का होता है। तो उसमें सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो आप सबसे पहले सेक्शन ए करना, देन उसके बाद आपको अगर इजी लगे तो आप सेक्शन बी भी कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने सेक्शन सी किया था, उसके बाद सेक्शन बी किया था, क्योंकि सेक्शन सी में मैंने कम से कम आपको जो है 3 पेजेस 4 पेजेस एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है, और सेक्शन बी में आप 1-2 पेजेस में लिखते हो। सेक्शन ए का आप जो है हाफ पेज में आंसर दे सकते हो। तो अगर मैं सारे सब्जेक्ट में बता दूं तो अब मुझे जो सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगा था वो था बायोस्टैटिक्स, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत फिज़िक्स से रिलेटेड था, तो और मैथ्स से रिलेटेड था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी। बाकी सारी सब्जेक्ट जो है लाइक मेडिसिन बहुत इजी है, माइक्रोबायोलॉजी वो भी बहुत इजी है, फार्मा भी बहुत टफ नहीं है। फार्मा का अगर आप अच्छे से क्लासिफिकेशन वगैरह जो दिया रहता है उसको अच्छे से कर लो, ड्रग्स के नेम जो है वो याद कर लोगे, एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो सारी चीज़ें कर लोगे, तो इजीली हो जाएगा। बाकी माइक्रोबायोलॉजी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इसमें आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड और आपको जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ वगैरह जो है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वायरस वगैरह बैक्टीरिया के वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें भी आप इजीली जो है कर सकते हो। बाकी आप जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, देन उसके बाद आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर आसान हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपने अच्छे से अपनी सिलेबस कवर कर लिया है तो आप कोई भी पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, आप इजीली करके आ सकते हो। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करना, उसके बाद आप पेपर जो है लास्ट ईयर की उसको उसको सॉल्व करना, फिर आप इजीली आप अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह पास हो जाओगे। तो ये है फार्मा का पेपर। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें दिया हुआ है कि लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, ड्रग्स एडिक्शन क्या होता है, ऑटोक्वाड्स क्या होते हैं। इस तरह से आपको एक जो है आपको आइडियाज़ मिल जाएगी कि किस तरह की क्वेश्चन पेपर होता है, किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 50 से 60% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जो है इसी से तरह से सिमिलर क्वेश्चंस जो है आता है। तो आप सबसे पहले अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है, तब उसके बाद आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर लेना। मैं कोशिश करूँगी कि सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चन पेपर जो है जल्द अपलोड कर लूँ इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।